अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूँ इस वक्त नेल्सन मंडेला के सेल के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने 27 साल इस जगह पे गुजारे और 27 साल उस शख्स ने यहाँ से खड़े होकर ज़िंदगी को देखा और इंतज़ार करता रहा कि शायद वो दिन आए उसकी ज़िंदगी में जब वो इस कैद से बाहर निकल के अपने लोगों से मुखातिब हो। 27 साल नेल्सन मंडेला ने इस सेल के अंदर गुजार दिए, छोटे से सेल के अंदर। ये सेल के अंदर है क्या क्या मैं आपको अभी वो भी दिखाऊंगा। और इसके बाद ये रॉबन आइलैंड जहाँ पे 27 साल नेल्सन मंडेला ने गुजारे, वो 27 साल वाली जगह पे मैं कैसे पहुँचा, सारा वीलॉग हमारा इसके ऊपर है। और ये वीलॉग आपको बताएगा कि जो बड़ा आदमी होता है, जो बड़ा इंसान होता है, वो कैसे बड़ा बनता है। तो आप देखिए कि रॉबन आइलैंड ये है केप टाउन के साथ, हम यहाँ पे कैसे पहुँचे और उसके बाद हमने इस जो प्रिजन है उसमें क्या क्या देखा। दुनिया की नाउन हिस्ट्री में जो साउथ अफ्रीका का जो इंकलाब है वो आखिरी इंकलाब समझा जाता है और इसने पूरी दुनिया को रीशेप करके रख दिया और नए राइट्स की बुनियाद रखी और ये बताया कि लोग कैसे मॉब जब निकलता है तो वो बड़ी बड़ी स्टेट्स को हिला के रख देता है। तो वो जो इंकलाब था वो इस गली से निकला था। एक नौजवान था, बच्चा था, उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। वो 13-14 साल का लड़का था और 1976 में यहाँ पे जो नस्ल परस्त गवर्नमेंट थी गोरों की, उन्होंने ये कानून बनाया था कि जितने स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो वलंदेज़ी ज़ुबान सीखेंगे। डच लैंग्वेज जो होगी वो उनके लिए कंपल्सरी कर दी गई। उस पर स्टूडेंट्स अपने घरों से निकले, उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। तो पुलिस ने फायरिंग की और वो लड़का हेक्टर पीटरसन उस गोली का निशाना बन गया, वो मर गया। तो उसकी जब लाश गली के अंदर गिरी हुई थी तो उसकी फैमिली ने, उसके हमसायों ने उसकी लाश उठाई और उठा के उन्होंने मार्च करना शुरू किया। और उस वक्त एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट था, उसने तस्वीर बनाई और वो तस्वीर जब अखबारात के अंदर छपी तो उसने तहलका मचा दिया पूरी दुनिया के अंदर। और वहाँ से एक ये जो लम्हा था आज़ादी का वो शुरू हुआ और उसके बाद ये फैलती चली गई और 1994 में जाके साउथ अफ्रीका आज़ाद हो गया। तो ये गली ये साबित करती है कि जब एक छोटा सा वाक़या बाज़ औक़ात एक बहुत बड़े वाक़े बल्कि बेशुमार बड़े बड़े वाक़यात का बाइस बन जाता है। तो ये गली इस लिहाज से मशहूर है कि ये दुनिया का जो आखिरी इंकलाब किसी वर्ल्ड लेवल पे आया था वो इस गली से जन्म लिया था और एक 13-14 साल के बच्चे की लाश से वो स्टार्ट हुआ था। तो अब आप इसको देखिए, ये बाकायदा इंकलाब की सेलिब्रेशन की स्ट्रीट बन चुकी है। यहाँ पे लोग आते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त हेक्टर पीटरसन की तस्वीर आ रही है। तो इस तस्वीर के पीछे एक खातून खड़ी है जो उसकी बहन है हेक्टर पीटरसन की, और वो लाश के पीछे पीछे रोती हुई जा रही है और बाकी जिन लोगों ने लाश उठाई वो हमसाए इनके। तो वो ये लाश और इसकी तस्वीर और ये हमसाए, एक ऐसा शोर पूरी दुनिया में हुआ कि जिसने इंकलाब की बुनियाद रख दी और उसके बाद उसी शोर के अंदर से नेल्सन मंडेला भी उभरे और फिर वो एक बड़े लीडर बने। तो आप ये देखने के बाद औक़ात छोटी छोटी चीज़ें कितने बड़े बड़े वाक़यात का बाइस बनती हैं, किस तरह वो चीज़ों को तब्दील कर देती हैं। तो ये उसकी जो हेक्टर पीटरसन है उसकी बहन आज भी हयात है, उसकी उम्र 60 और 70 के साल के दरमियान है। तो उसके घर की तरफ हम जा रहे हैं, यहाँ से ये इंकलाब स्टार्ट हुआ था। ये वो जगह है जहाँ हेक्टर पीटरसन को गोली मारी गई थी और उसके बाद एक इंकलाब की बुनियाद है। ये देखिए, ये यहाँ पे एक यादगार का वो एक यादगार बनी हुई, उसके ऊपर ये तस्वीर है जिसको इन्होंने दिखाया है, लेकिन इसकी एक्चुअल जो तस्वीर है वो आप इस स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। तो ये इस जगह एग्जैक्ट इस जगह पे उस बच्चे को गोली मारी गई थी और ये सारे यहाँ पे उसमें पुलिस थी और यहाँ पे एहतजाज कर रहे थे स्टूडेंट और एक तरफ से गोली आई, उस लड़के को लगी और लड़का इस जगह पे गिर के मर गया। और उसके बाद उसकी लाश उसकी बहन ने और हमसाया ने उठाई और इस सड़क की तरफ दौड़ पड़े। जब वो इस सड़क की तरफ दौड़े तो उसके बाद वहाँ पे कोई ब्रिटिश एक रिपोर्टर था जिससे उसकी फोटोग्राफर था जिससे उसकी तस्वीर बनाई और उसके बाद जब वो तस्वीर छपी तो उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। लिहाजा याद रखें कि दुनिया का हर इंकलाब एक छोटे से वाक़े से स्टार्ट होता है और वाक़या वो इसी किस्म का होता है। उसमें अननोन किस्म के लोग, अननोन किस्म के करैक्टर्स आते हैं और उसके बाद दुनिया को रीशेप करके रख देते हैं। तो वो जो साउथ अफ्रीका और नेल्सन मंडेला, जहाँ से नेल्सन मंडेला बना, जहाँ से साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ, उसका जो नुक्ता आगाज़ था वो ये जगह थी। मैं आपको वो तस्वीर भी दिखा देता हूँ कि जहाँ से ये सारा इंकलाब शुरू हुआ था। ये देखिए, ये तस्वीर है कि इसके अंदर वो
Germany, I don't know this man. You know, my brother, in South Africa, we've got something called Ubuntu. ये वो लड़का And that जिसको means गोली लगी respect, not और disrespecting उसके you. साथ ये जो पीछे है उसकी बहन है, ये जो But इस anyway. रो रही है और उसने खुद यूनिफॉर्म पहना हुआ है स्कूल की। और ये जो पीछे है, ये जो लड़का जिसने इसकी लाश उठाई हुई है, ये उसका हमसाया है, ये उसका दोस्त है। ज़रा बड़ा सा लड़का था, इससे उसकी लाश उठाई और लेके, और पीछे बहन उसकी रोती हुई जब दौड़ी, तो उसके बाद जो इनकलाब आया वो आपके सामने है। तो ये वो तस्वीर है जिसने दुनिया को रीशेप करके रख दिया था, जिसने कहा था गोरा और काला दोनों बराबर हैं, सबके राइट्स बराबर हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं और किसी ह्यूमन बीइंग को किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग पे किसी किस्म की सबकत नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि आपकी स्किन वाइट है तो फिर आप सुपर ह्यूमन बीइंग है, और आप अगर काले हैं या ब्लैक हैं तो आप पुअर ह्यूमन। तो हेक्टर पीटरसन जो लड़का था जिसका इंतकाल हुआ था गोली की वजह से, उसकी बहन है, ये अपनी स्टोरी यहाँ पे सुना रही है सारी कि कैसे ये वाक़या हुआ था इस तरह। तो ये उनकी उस वक्त ये 16 साल इनकी उम्र थी और उनका जो भाई था वो 13-14 साल का था। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अब ये टूरिस्ट को यहाँ पे आके पूरी कहानी सुनाती होती हैं, और ये पूरा एक ग्रुप है गोरों का जिनको ये बहन पूरी स्टोरी सुना रही है कि मेरे भाई के साथ और मेरे साथ हुआ क्या था। केप टाउन के अंदर हैं इस वक्त। ये केप टाउन आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत शहर है और ये शायद किसी तरह भी महसूस नहीं होता कि ये अफ्रीका का हिस्सा है। और यहाँ से हमने रॉबन आइलैंड जाना है जहाँ पे नेल्सन मंडेला को कैद रखा गया 27 साल। तो यहाँ से भी थोड़ी देर में फेरी लेंगे और उस फेरी पे बैठ के हम रॉबन आइलैंड जाएंगे जहाँ पे नेल्सन मंडेला का सेल्विया, जहाँ पे नेल्सन मंडेला को रखा गया था। तो ये वाला पोर्शन बड़ा खूबसूरत है, यहाँ से फेरीज चलती हैं। देखिएगा ये नीचे डेक्स हैं जहाँ पे फेरीज रुकती हैं। तो थोड़ी देर बाद हमारा सफ़र शुरू होगा रॉबन आइलैंड की तरफ। बस ये समंदर के किनारे किनारे इन्होंने बहुत से रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं, कॉफ़ी शॉप्स बनाई हुई हैं। यहाँ पे लोग इसको एंजॉय करते हैं इस जगह को। जैसे यूरोप के अंदर, यूरोप के पुराने टाउन्स के अंदर या जो मेन टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं, बिल्कुल उसी तरह। मैं बड़ा हैरान हूँ कि केप टाउन आने के बाद बिल्कुल महसूस नहीं होता कि आप अफ्रीका के अंदर हैं। तो जो मुल्क भी, जो शहर भी तरक्की याफ्ता होते हैं तो सेम होते हैं, और जो गैर तरक्की याफ्ता होते हैं उनके सारे एटीट्यूड, सारे इश्यूज़, सारे मामलात, उनका सिस्टम सब गैर तरक्की याफ्ता होते हैं। सारा समंदर के किनारे किनारे ये बड़ी खूबसूरत सी जगह बनी हुई है केप टाउन में। यहाँ से रॉबन आइलैंड के लिए फेरीज भी मिलती है और इसके अलावा भी मुख्तलिफ आइलैंड्स के लिए और मुख्तलिफ जगहों पर जाने के लिए या वैसे ही समंदर को एंजॉय करने के लिए ये बड़ी टूरिस्ट प्लेस है और दुनिया जहान से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। आप ये देखिएगा कि ये पुल मिल रहा है, पूरा पुल आहिस्ता 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 ये लिंक करेगा सामने दूसरी साइड से। तो जब कुछ शिप गुज़रता है बड़ा, तो ये पुल को खसका के साइड पे कर लेते हैं और उसके बाद जब ये क्लियर हो जाता है तो उसके बाद ये देखें ये दोबारा जुड़ गया। और वो सामने से हमने नेल्सन मंडेला गेटवे टू रॉबन आइलैंड, वहाँ से हमने जाना है। वो देखें अब यहाँ से खुल गया, अब हम उस पे जाएंगे। ये पीछे से ये सेंटर है जहाँ से हम बाहर आए और अब उसके बाद हम फेरी की तरफ जाएंगे। फेरी अभी नहीं पहुँची और मेरा ख्याल है वो जो सामने शिप नज़र आ रहा है वो अभी आएगा और उसके बाद हमें लेकर ये रॉबन आइलैंड की तरफ जाएगा। अब उस ब्रिज पे हम चल रहे हैं जी।
मैंने कनेक्ट कर दिया और थोड़ी देर बाद जब कोई शिप आएगा तो फिर इसको वापस ले जाएंगे। वो जो बड़ी कश्ती नज़र आ रही है ना आपको, जब वो यहाँ पहुँचेगी तो इस ब्रिज को फोल्ड कर लिया जाएगा। फिर वो आपको शायद पानी के अंदर आपको इस वक्त सील नज़र आ रही है। रॉबन आइलैंड से लोग आए हैं, वो अब उतर रहे हैं और उसके बाद जब ये सब उतर जाएंगे, जहाज़ खाली हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हमारी बारी होगी, फिर हम लोग इसके अंदर सवार होंगे। एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है कि एक शख्स इसी जगह से उसको ले जाया गया और जब वो वापस आया तो 27 साल गुजर चुके थे। 27 साल, आपको तो अंदाज़ा लगाइए कि अगर जब वो जा रहे थे नेल्सन मंडेला और उस वक्त वो बच्चा पैदा हुआ हो, तो जब नेल्सन मंडेला वापस आए तो वो बच्चा 27 साल का हो चुका था। और न सिर्फ 27 साल का बल्कि उसकी शादी होकर उसके आगे बच्चे भी हो गए होंगे। तो एक शख्स ने 27 साल अपनी कौम के लिए एक छोटी सी जेल के अंदर गुजार दिए। और जब हम वहाँ जाके देखेंगे तो हालात आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा। और फिर इतनी तवील जेल के बाद जब वो शख्स वापस आया तो वो पॉजिटिव था, उसे किसी से इंतकाम नहीं लिया, उस जेल में सबको माफ़ करके वो बाहर निकला। तो क्या ये वाकई रिमार्केबल चीज़ नहीं है? हम फेरी के अंदर आ गए हैं और ये सारी एक लंबी क्यू है। गोरा जो होता है ना, बहुत इंतज़ार करता है, उससे बहुत जल्दी नहीं होती। तो हमें बहुत जल्दी होती है, हमारा DNA है जल्दी का। तो हम लाइन के सबके शुरू में खड़े हुए थे, मैं और काशिफ मुस्तफ़ा साहब, और फौरी तौर पे दौड़ के सीट पे बैठ के ऐसे महसूस कर रहे हैं अपने आप को जैसे बड़ा हमने कारनामा सर अंजाम दिया कोई। और ये हमें इस वक्त जो पीछे लाइन में लगे हुए हैं, ये बड़े हकीर से महसूस हो रहे हैं हमें। ऐसे लग रहा है जैसे नाकाम लोग हैं ये, और हम पास कर गए इम्तहान। ये एक प्रॉपर पंजाबी DNA है कि सबसे पहले ये जो सबसे पहले की दौड़ है ना, वो पंजाबी दुनिया में नंबर 1 होता है। हमारा एक पंजाबी कल्चर है कि हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो हम इमाम साहब के बिल्कुल पीछे, इमाम साहब जो इस्लाम फेरे तो साथ ही नज़र आता है कि अल्लाह देता बैठा हुआ है साथ। क्योंकि ये ख़ास एक पंजाबी कल्चर है कि सबसे पहले हमने पहुंचना होता है। जब ये फेरी चलेगी तो फिर आपको इसके मनाज़र दिखाऊंगा। ये अब आपको नज़र आ रहा है पीछे केप टाउन है और रॉबन आइलैंड की तरफ हम बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। और आपको ये पीछे बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। समंदर है, बड़ा तेज़ समंदर है इस वक्त यहाँ पे। और इसको ये देखें, है ऐसे ऐसे हिल रही है फेरी। और लेकिन इस वक्त 300 लोग हैं इस फेरी के अंदर। और ये ज़रा एक रिचुअल है, लोग यहाँ पे आते हैं रॉबन आइलैंड को देखने के लिए कि जहाँ पे नेल्सन मंडेला 27 साल एक सेल के अंदर एक बंदे ने ज़िंदगी गुजारी। वो सेल भी मैं आपको थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे आप खुद हैरान होंगे। ये समंदर क्योंकि बहुत ही तेज़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि बहुत ही एहतियात करें क्योंकि बहुत हार्श है इस वक्त आज समंदर। ये सामने जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, इसको वंडर्स में शुमार किया जाता है और इसे कहते हैं टेबल माउंटेन। यानी जब आप नीचे से ऊपर पहुँचते हैं तो ये बिल्कुल टेबल की तरह सीधी हो जाती है, तो इसको टेबल माउंटेन कहते हैं। लीजिए, हम रॉबन आइलैंड पे आ चुके हैं और फेरी से उतर रहे हैं। और अब आप देखिए सामने सारे लोग खड़े हुए हैं जो हमसे पहले उतर गए हैं। आइलैंड की ट्रेजेडी ये है कि ये एक जेल है और सामने शहर नज़र आता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जो कैदी होंगे और उनमें ज़ाहिर नेल्सन मंडेला भी शामिल होंगे,
रोज़ जब यहाँ से शहर को देखते होंगे तो कितनी तकलीफ़ इंसान को होती है कि मैं अपने शहर के बिल्कुल करीब हूँ, वहाँ मेरे लोग हैं, वहाँ पे मूवमेंट चल रही है और वहाँ ज़ाहिर लोग आज़ाद हैं और मैं एक ऐसी जगह पे हूँ कि जहाँ जिससे मैं बाहर नहीं निकल सकता। तो जितनी भी जेलें होती हैं बहुत ख़तरनाक होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जो आइलैंड्स की जेलें होती हैं ये बहुत ही ख़तरनाक होती हैं कि आप आज़ाद भी होते हैं लेकिन साथ आप कैद भी होते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें। यहाँ जब हम उतरे तो उसके बाद आगे बसेस हैं, बसेस के ज़रिए टूरिस्टों को आगे लेके जाया जाएगा और फिर उनको दिखाया जाएगा सारा आइलैंड कहाँ पे क्या होता था। आपने अगर नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी पढ़ी हो तो उसके अंदर इसका बड़ा जिक्र है बड़ी तफसील के साथ कि उन्होंने कैसे ये दिन और रात कैसे गुजारे, कैसे वो पत्थर काटते थे, पत्थर तोड़ने पे लगाया गया था उनको, फिर वो किताबें पढ़ते रहे, फिर उनकी जो बीमार भी हुए वो यहाँ पे बीमारी के दरमियान उनका क्या हाल था, जो सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता था ये आइलैंड तो उस वक्त क्या गुजरती थी और गर्मियों के अंदर क्या होता था, सारी चीज़ें अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ें तो आपको उसमें मिलेंगी। ये हम बस में सवार हो रहे हैं, ये बस के अंदर के मनाज़र। क्या हाल है? मस्त हैं? बहुत सही है। कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश। मतलब वाह, इतने दूर आए हैं आप? बहुत दूर आए हैं। हम आए हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। हाँ जी। Have you been Pakistan? No. Where you'll meet the ex-political prisoner. Our tour will take 45 minutes to an hour. On the duration of the tour, you are allowed to take pictures as much as you want. तो ये नस्ली फसादात जब गोरों और कालों के दरमियान हुए तो फिर इस जेल को उन रेबिलियंस के लिए या बागियों के लिए वक्फ कर दिया गया। नेल्सन मंडेला उसी दौर में फिर यहाँ पे आए और उस चौथे दौर के बाद ये फिर आज़ाद हुआ साउथ अफ्रीका, और जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ तो उसके बाद इस जेल को ख़त्म कर दिया गया। तो ये नेल्सन मंडेला की जेल है बेसिकली। यहाँ से फिर वो आज़ादी स्टार्ट हुई। पीछे आपको दूर इस वीडियो में आपको शहर नज़र आ रहा है केप टाउन, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस जेल से रोज़ाना केप टाउन इन कैदियों को नज़र आता होगा, लेकिन ये वहाँ जा नहीं सकते। उसकी लाइट्स नज़र आती होंगी, वहाँ से मुशेरे भी यहाँ पे आते होंगे, वो भी उनकी आवाज़ें भी आती होंगी। लेकिन बदकिस्मती आप देखिए कि जब आदमी कैद में होता है तो उसकी आज़ादी छिन जाती है। तो मैं आपको उस जगह लेके जाऊँगा जहाँ नेल्सन मंडेला ने 27 साल गुजारे थे। रॉबन आइलैंड की जेल के 3 फेज़ हैं। पहले सबसे पहले जो डच वलांदेज़ी जो हॉलैंड के लोग थे, जब उन्होंने आके साउथ अफ्रीका पे कब्ज़ा किया तो उन्होंने इस आइलैंड को जेल की शक्ल में बनाया, और जो भी उनके मुखालफिन होते थे वो साउथ अफ्रीका में होते थे या दूसरे मुल्कों में होते थे, उनको ला के यहाँ पर रख दिया जाता था। और उसके बाद दूसरा फेज़ जो है वो है कोड का, यानी लेप्रेसी का, कि जब यहाँ पे कोड फैला साउथ अफ्रीका में तो फिर कोड के मरीज़ों को यहाँ लाया गया और फिर उनको यहाँ पे रखा गया। तकरीबन 2000 के करीब लोग कहा जाता है कि जो कोड के मरीज़ थे वो यहाँ पे रखे गए मुख्तलिफ़ औकात में, और फिर वो यहीं पे फौत हुए। और फिर उनका कब्रिस्तान, वो उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊँगा कि उस कब्रिस्तान में उनको यहाँ पर दफन कर दिया गया। उनमें से हार्डली 2-4 लोग बचे होंगे, बाकी सब लोग, ख्वाह उनका रंग काला हो या सफ़ेद हो, वो सब लिप्रेसी का शिकार हो के, कोड का शिकार हो के यहाँ मर गए। और जो 3rd फेज़ है उसमें जब ब्रिटिशर यहाँ पे आए तो उन्होंने इसको जेल बनाया,
और फिर ये जेल ब्रिटिश जेल की फॉर्म में ये रही। और उसके बाद जो आखिरी फेज़ था इसका वो था वो नस्ल परस्तों का दौर, कि जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फसादात, नस्ली और फसादात हुए कालों और गोलों के दरमियान। हम जेल के अंदर जा रहे हैं और ये नेल्सन मंडेला की जेल है और ये इसके 5 सेक्शंस थे डिफरेंट, और एक सेक्शन जो था उसके अंदर जो बहुत खौफनाक होते थे कैदी उनको रखा जाता था, फिर दूसरा सेक्शन था, फिर तीसरा सेक्शन था, फिर चौथा सेक्शन था, एक ई सेक्शन था जिसमें इंडियंस को भी रखा जाता था। यहाँ पे मुसलमान भी रहे और वो आपको एक मस्जिद नज़र आ रही होगी इस जगह पे आपको, यहाँ पे मुसलमानों ने एक मस्जिद भी बनाई थी और यहाँ पे उलमा कराम भी, बड़े बड़े आलम इस्लामी दुनिया के, उनको भी यहाँ पे रखा गया था। तो उन उलमा ने यहाँ पे मस्जिद भी बनाई और मैं उन उलमा के नाम आपको डेफिनेटली कॉलम लिखूँगा उसमें सब के डिटेल के साथ कि यहाँ पे कुरान मजीद भी लिखा गया था। और बहुत लोग यहाँ पे आए उससे मुख्तलिफ मज़ाहिब के। ये मस्जिद जो थी ये एक नाम रह गया अल्लाह का, यहाँ पे कैद ख़त्म हो गई लेकिन यहाँ पे आज भी अज़ान होती है और यहाँ पे वो कुरान मजीद भी रखा हुआ है जो यहाँ पे मुसलमान कैदियों ने अपने हाथ से लिखा था। Name? Castro Liholo. Castro Lehelo. And you spent 6 years here in this prison. Oh. And what's the age? What's your age right now? I'm 54. You are 54, but you don't look like 54. ये जी सेक्शन है और जी सेक्शन के अंदर कैदियों को यहाँ रखा जाता था। ये एक क्यूबिकल है, यहाँ पे आप देखें कि ये सारे कैदी यहाँ पे सोने की जगह थी उनकी। हर एक बेड के ऊपर 2 कैदी होते थे। अब इसको ज़्यादा डिफरेंट कर दिया इन्होंने, कलरफुल कर दिया, लेकिन पहले इस किस्म के कलर्स नहीं होते थे और ये बड़े सख्त किस्म के बेड्स थे इनके, जहाँ पे रात गुजारनी होती थी। जी सेक्शन, और इसमें ये ज़हन में रखें कि एक सेक्शन के कैदी किसी दूसरे सेक्शन के कैदियों के साथ मुलाकात नहीं कर सकते थे यहाँ पे, बल्कि ये लोगों के नाम और नंबर्स भी लिखे हुए हैं कि जो यहाँ पे रहते थे। इसी के अंदर टॉर्चर सेल भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस्म का टॉर्चर इन लोगों को फेस करना पड़ता था। ये भी एक रूम है जिसमें मेरा ख्याल है ये यूनिफॉर्म, और ये वो रग्स हैं जो बनाते थे खुद ही कैदी यहाँ पे। ये यूनिफॉर्म ये खाने का सामान है, बर्तन है जिसमें खाने को। ये यूनिफॉर्म थी कैदियों को और ये जूते थे जो दिए जाते थे इस्तेमाल करने के लिए। बेड की सहूलत यहाँ पे हासिल नहीं थी किसी को भी। इस सेक्शन का वॉशरूम है, यहाँ पे मेरा ख्याल है शावर एरिया। ये कमोट है, ये नहाने का बंदोबस्त है, लेकिन बहरहाल, और ये सिंक हैं उसी दौर के, लेकिन बहरहाल हमारी जेलों से तो बेहतर ही है। वहाँ पे जो सूरत होती सबको पता है। इसके अंदर मुख्तलिफ सेल्स हैं और हर सेल्स के अंदर मुख्तलिफ कैदी रखे जाते हैं। एक छोटा सेल है जिसके अंदर मेरा ख्याल है अलग रखा जाता था जो कैदी, या फिर यहाँ पे चीज़ें रखी जाती है, स्टोर है। और ये मता नहीं है जो एक की चीज़ यहाँ पड़ी उस पर मेड इन चाइना लिखा हुआ है। गाइड ने इस सेल के बारे में बताया कि यहाँ पे टॉर्चर किया जाता था। ये टॉर्चर सेल था और ये देखें सामने जो टिकटकी पे बांध के लोगों को सज़ा दी जाती थी। ये दौर का
टिकटकी आपने यकीनन सुना होगा, हमारे उस साइड पे एक पनिशमेंट होती थी, इस तरह बांध के बंदे को, उसको कोड़े मारे जाते थे। इसके अंदर बांध के यहाँ पे ज़ाहिर है पेट इसका, ये जो कपड़ा जहाँ पे लगा हुआ है इसके साथ बांध दिया जाता था साइडों से, और फिर उसके ऊपर कोड़े बरसाए जाते थे। ये सज़ा के लिए एक सज़ा का कमरा है। ये बिल्कुल छोटा सा सेल है, देखिएगा कि इस सेल का दरवाज़ा जो है वो इस तरह है, ऊपर थोड़ा सा वेंटिलेशन का सिस्टम है और नीचे ये सुलाखें लगी हुई हैं और उसके सामने ये डोर है। ये डोर जब बंद कर दिया जाता था तो इसके बाद वो लॉक हो जाते थे अंदर। ये देखिए इस तरह करके इसको लॉक कर दिया गया और ये अब लॉक हो गया सारा, और इसके बाद सुबह इनको खोला जाता था इस तरह। और इसके अंदर आप देखेंगे तो आप देखिएगा कि एक छोटा सा टेबल है जिसके ऊपर खाने का ये सामान, इस बर्तन के अंदर खाने का सामान दिया जाता था, और यहाँ लेटने के लिए यहाँ पे एक बेड नहीं था जिसके ऊपर नेल्सन मंडेला को रखा जाता, और वो ज़मीन पे लेटते थे और उनको एक ज़मीन पे चटाई मिलती थी और ये कंबल था जिसके ऊपर वो उठते थे। और यही जगह है जहाँ पे जब वो पानी मांगते थे रात के वक्त, क्योंकि बीमार हो गए थे, तो जो जेलर था, जो यहाँ का वार्डन था, वो इनके ऊपर पेशाब कर देता था इस जगह पे। तो देखें कितना बड़ा आदमी था, और उसने उस शख्स को भी माफ़ कर दिया, ना सिर्फ माफ़ कर दिया बल्कि उनको खाने की दावत भी दी। तो ये बड़े आदमियों का कमाल होता है। एक टेरिबल चीज़ है, ज़ाहिर है आज़ादी इतनी बड़ी नेमत है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते इसका। और मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी अच्छी गुजारनी हो तो आप 3 जगहों पे ज़रूर विज़िट करें। आप जेल जाएं ताकि आपको आज़ादी की कदर हो, आप अस्पताल जाएं ताकि आपको सेहत की कदर हो, आपको पता चले कि सेहत क्या चीज़ होती है, वहाँ जाएंगे तो। और तीसरा ये है कि आप कब्रिस्तान जाएँ जहाँ आपको पता चले कि बड़े बड़े नामवर लोग थे, बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, लेकिन एक वक्त आया कि वो फौत हो गए और ज़िंदगी ने उनको दोबारा मोहलत नहीं दी। तो 3 जगह जब आप विज़िट करते हैं तो आपको ज़िंदगी का एहसास होता है, आपको महसूस होता है कि आपके ऊपर अल्लाह का बड़ा रहम है, बड़ा करम है कि आप जहाँ चाहते हैं जा सकते हैं, और इतने सेहतमंद है कि जो दिल करता है खा लेते हैं, और जो आपको आप अपने हाथों से पकड़ सकते हैं, अपनी टांगों से दौड़ सकते हैं, आपके सारी जॉइंट्स काम कर रहे हैं, आपको सारे अज़ा आपके काम कर रहे हैं। तो ये अल्लाह का कोई ख़ास करम होता है, उस पर शुक्र अदा किया करें। ऐसी जगह देखने के बाद इस चीज़ का एहसास होता है बहुत। ये जो एक बेल है, इसकी बड़ी कहानी है जो बाहर आपको आवाज़ आ रही है। मैं ये कहानी आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगा कि नेल्सन मंडेला के दौर में भी ये बेल बजती थी और इसका मतलब क्या होता था। ये जब भी कैदी आते थे तो उनका ये चार्ट बनाया जाता था कि इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली जब खाने का टाइम होता है तो ये बेल बजाई जाती थी, और नाश्ते का वक्त और उसके बाद रात के डिनर के वक्त, और इस बेल को फॉलो करना ज़रूरी था। और अगर कोई शख्स इसको फॉलो नहीं करता था, इसकी आवाज़ के ऊपर फौरी तौर पर अलर्ट नहीं होता था, तो उसको सज़ा दी जाती थी, उसको कोड़े मारे जाते थे। तो ये नफसियाती तौर पे इस बेल की आवाज़ हर कैदी के जहन में बैठी हुई थी कि जब ये बजनी है तो हमने इमीडिएटली, कोई भी काम कर रहे हो, वॉशरूम के अंदर भी हो, तो हमने वहाँ से दौड़ना है और दौड़ के हमने बाहर पहुँचना है इस कंपाउंड में। तो ये एक बहुत अजियत थी। और जब नेल्सन मंडेला बाहर आए थे तो उन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि मेरी मौजूदगी में कोई बेल की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। वो ख़ुद पूरी ज़िंदगी उन्होंने बेल नहीं बजाई उसके बाद, क्योंकि जब भी वो बेल की आवाज़ सुनते थे तो बेख्तियार उनका जिस्म कांपना शुरू हो जाता था और दिल की जो स्पीड थी धड़कने की वो बढ़ जाती थी। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि जो 26-27 साल जिस बंदे ने इस बेल के साथ आँख खोली हो, इस बेल के साथ सोया हो, इस बेल के साथ खाया हो, इस बेल के साथ उठा हो, इस बेल के साथ बैठा हो, तो ख़ुद आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितनी एक खौफनाक और अजियतनाक चीज़ होगी। और दुनिया के बड़े लीडर्स जो होते हैं वो बिला वजह बड़े नहीं होते, ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको बड़ा बनाती हैं। तो ये रॉबन आइलैंड का एज है, बिल्कुल कोना, और ये आप देखिएगा कि ये सामने आपको एक लाइट हाउस नज़र आ रहा है, और उसके अलावा यहाँ पे आके एक सारे टूरिस्ट को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है।
यहाँ पे एक जो ट्रेजिक चीज़ है वो ये है कि यहाँ से शहर सिर्फ 7 किलोमीटर के फासले पे है। जब हम यहाँ पे ऊपर खड़े होंगे तो हमें पूरा शहर नज़र आएगा। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको सब यहाँ पे रखा जाता था, और जब वो यहाँ से शहर को देखते होंगे तो कितना तकलीफ दे होगा उन सब के लिए कि हम बिल्कुल शहर के नज़दीक हैं, शहर से दूर नहीं है, लेकिन हम वहाँ जा नहीं सकते। तो ये एक खौफनाक किस्म की अजियत थी जिससे इनको दो चार किया जाता था, इन प्रिजनर्स को। सामने आपको शहर नज़र आ रहा है केप टाउन, और यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर के फासले पे है। रात के वक्त लाइट्स भी नज़र आती हैं यहाँ से, और दिन के वक्त भी नज़र आता है। तो आप अगर कैदी हों, 27 साल आप इस जगह पे रहते हों और आपको दूर से शहर नज़र आता हो रोज़, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कितनी अजियत होती होगी, कितनी तकलीफ़ होती होगी। लेकिन ये जो जगह, ये जो व्यू पॉइंट है, यहाँ पे आप जो कैदी थे वो नहीं आ सकते थे, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि इस साइड पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ामिया आ सकते थे, और जो नेल्सन मंडेला थे वो दूसरे एंड पे। वहीं पे आपको मैंने एक मंजर दिखाया था जिसको अभी मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, वो माइंडसी लाइमस्टोन माइंस थी। यहाँ पे सारे जो जितने भी कैदी होते थे उन सब को दिन के वक्त लाया जाता था, सुबह के वक्त, और फिर वहाँ से चूना निकाला जाता था, और वहाँ पे आपको एक केव भी नज़र आता था। उस केव में थोड़ी देर जब वो थक जाते थे तो वहाँ पे बिठाया जाता था। उस जगह पे एक पाबंदी थी कि किसी के साथ गुफ्तगू करने की इजाज़त दी जाती थी, लेकिन नेल्सन मंडेला ने वहाँ पे एक तरीका निकाला, और वो फ़िक्रा है कि ईच वन टीच वन, कि वो रोज़ाना सब लोग जो पढ़ना लिखना जानते थे वो कुछ ना कुछ किसी न किसी को सिखाते रहते। तो 27 साल ये सब लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाते रहे, रोज़ाना एक लफ्ज़ ये सिखाते, और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जो अनपढ़ थे, जिन्होंने ज़िंदगी के बारे में कुछ पता नहीं था, वो वहाँ पे लाइमस्टोन केव्स के अंदर काम करते करते वो पढ़ भी गए। तो ये नेल्सन मंडेला का एक कमाल था। वहाँ पे एक पत्थरों की ढेरी भी है और लाइमस्टोन के सामने। ये इसकी बैकग्राउंड ये है कि 1995 में जब वो प्रेसिडेंट बन गए नेल्सन मंडेला, तो वो यहाँ वापस आए, और वापस आके वो तमाम प्रिजनर जो उस वक्त उनके साथ थे उन सबको साथ लेकर आए, और वहाँ पे नेल्सन मंडेला ने इस जगह पे खड़े होकर एक पत्थर उठाया, और पत्थर उठा के उस जगह पे रखा, और बाकी सबसे भी कहा कि आप वो भी एक एक पत्थर उठाएं। उन सब ने एक पत्थर उठाया, और पत्थर उठाने के बाद एक जगह ढेरी बनाई, और उसको उन्होंने कहा कि ये एक आज़ादी का मोनूमेंट है जो हम बना रहे हैं। अब वो मोनूमेंट वहाँ पे पड़ा हुआ है, ढेर सा पत्थरों का, जिन्हें रोज़ लोग देखने के लिए आते हैं और फिर देखते हैं कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है।